आज हवा तो नहीं चल रही है लेकिन मैं बाहर आके बैठ गई हूँ। थोड़ा सा वेदर कूल कूल है तो बाहर आके बैठ गई हूँ मैं। दोपहर को सो गई थी। वही मैंने रोटी बनाई थी और बैंगन का सूखा भुजिया बनाया था, वो खाई थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, अभी वही खाया था। तो थोड़ा सा घिया रखा हुआ है, शायद रात को उसी की सब्जी बनाऊंगी। आज शाम को सोचा था कि कुछ फ्रूट वगैरह ले आऊंगी या सब्जी ले आऊंगी बाजार जाके। फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने सोचा पता नहीं आज 15 अगस्त है, मंडी लगी होगी कि नहीं, तो मैं गई नहीं। बस घर पे ही थी और दोपहर को सो गई थी। नींद तो नहीं आ रही थी लेकिन ज़बरदस्ती सो गई थी क्योंकि करने को कुछ था नहीं। कई साल के बाद एक फ्रेंड का फ़ोन आया। वो अपनी बेटी के लिए मकान ढूंढ रही थी। तो फिर कहने लगी कि मैं तेरी सोसाइटी आती हूँ, परसों आऊँगी, कल ऑफिस है उसका। और कह रही परसों तू लोकेशन डाल देना, मैं आऊँगी। तो मैं बहुत खुश हुई। अ, कम से कम 6 साल के बाद वो आएगी मुझसे मिलने के लिए। मतलब आएगी क्या, वो पहली बार आ रही है। और मैं इससे पहले उससे कहीं मेरे घर पे नहीं मिली उससे। तो वो 6 साल के बाद उससे मेरा मिलना होगा। तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए कि परसों उससे मिलूंगी मैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज दूसरे दिन की सुबह है। 12:30 हो रहा है। अभी सो के उठी हूँ और ये चाय बनाई है अभी। रात को ठीक से सो नहीं पाई थी तो अभी दोबारा मेरे को सोना पड़ा। रात बहुत ज़्यादा लाइट जाती रही। और आज तो एक इतना गंदा इंसिडेंट हो गया कि मैं बता नहीं सकती। मेड गई थी तो मैं दरवाज़ा पूरा बंद नहीं कर पाई, तो वो सिर्फ कुंडी है ना, थोड़ा सा टच हो गया और बंद हो गया। तो हवा चल रही है बहुत तेज़ का ना, तो दरवाज़ा खुल गया होगा। मैं सोई हुई थी तो सामने आजकल अंकल आए हुए हैं। वैसे होते नहीं है यहाँ पे। तो जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं ना, डेथ होने पे दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं। ये मैंने मम्मी के टाइम पे देखा था, मुझे मालूम नहीं था। तो अंकल को घबराहट हो गई होगी तो अंकल आए, बहुत बेल बजाई उन्होंने, फिर आवाज़ भी दिया। फिर मैं निकल के गई बाहर। फिर कहने लगी कि तू ठीक तो है? मैंने बोला हाँ ठीक हूँ। तो बोले दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर मैंने कहा मेड गई थी तो दरवाज़ा खुला रह गया, तो ध्यान नहीं दिया मैंने। दरवाज़ा टच हो गया होगा, तो टच किया था मैंने। वो तो मुझे लग रहा था कि टच हुआ है, लेकिन नींद में थी ना तो वो पूरा ऐसा बंद नहीं हो पाया। तो उनको भी परेशानी हो गई थी। सुबह सुबह तो इतनी गंदा सीन हो गया ना, मैं सोच भी नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, क्या कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं? 12:30 बज गया है। ऑफिस भी चले गए होंगे सारे, सबका सीन सही होगा। मैं तो बस उठी हूँ अभी। और बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं। चलिए मिलते रहिए, दिन भर देखते हैं क्या करती हूँ मैं। अभी तो खाने का कोई सीन पता नहीं है मुझे कि मैं क्या खाऊंगी क्या बनाऊंगी, कुछ नहीं मालूम अभी। रात को नींद ही नहीं आई पूरा, ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए लेट हो गई उठने में। चलिए अपनों का ख्याल रखिए और आप भी खुश रहिए। हाय फ्रेंड्स, शाम हो गई है। सुबह से बहुत काम था, आप लोगों से मिलना नहीं हो पाया। जहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाती हूँ उसके पीछे और भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जब बैक करती हूँ तो इतनी परेशानी हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि अपना तो क्या ही, बस पीछे एक और आके खड़ी हो गई है। तो अपना नहीं सोच के ना दूसरी गाड़ी का सोचना पड़ता है कि कहीं उसको चोट नहीं लग जाए। उसको लगेगी तो अपने में भी लगेगी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि भूख लगेगी ना जिस टाइम, उसी टाइम जाऊंगी गोलगप्पे खाने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ गोलगप्पे खाने। आप लोगों को खाना है तो आ जाइए। मुंह में तो पानी आ गया होगा। खाना है तो आ जाइए।
और फिर उसके बाद फ्रूट ख़त्म हो रहा है, फ्रूट लाऊंगी। एक दो है, एक आध सेब रह रहा है, एक आध बबूगोश है, तो मैं सोच रही हूँ कि ले ही आऊँ। और खरगोश के लिए सोच रही हूँ सेब रखा हुआ है, और आज बैंगन मैंने खिला दिया था। एक दो सब्जी और है खरगोश के लिए लाने के लिए, मैं सोच रही हूँ वो ले आऊँ। हर जगह सीवर की वजह से ना खोदा हुआ है, सब जगह ही खोदा हुआ, पूरे पूरे सेक्टर को ही खोदा हुआ है। पूरे सेक्टर को खोद रखा है, निकलने की बड़ी दिक्कत होती है। मैं आ गई हूँ खाने के लिए, देखो तो नंबर आता है, बहुत भीड़ हो रही है। गोलगप्पे तो मैंने खा लिए, इतने बड़े बड़े गोलगप्पे थे, इतने बड़े बड़े कि मुंह में नहीं घुस रहा था मेरा। इतना बड़ा गोलगप्पे तो मैंने आज पहली बार खाया। और ये पापड़ी चाट बनवा के आई हूँ, ये गाड़ी में बैठ के खाऊंगी, क्योंकि मेरे को कुछ हार्ड खाना था, इसलिए मैंने पापड़ी बनवाया। इसमें भल्ला नहीं डलवाया, दही डाल दिया है बहुत सारा। तो आप लोगों को खाना है तो ये कौन सा है पता नहीं, 4-8 मरला है वहाँ पे। मेरी फ्रेंड लेके आती थी यहाँ पे खिलाने के लिए। तो एक ही दुकान है यहाँ पे, कोने पे बैठता है शाम को, ये चाट भंडार के नाम से है। तो इतने बड़े बड़े गोलगप्पे थे, बाप रे, मैं तो पहली बार खाया इतना बड़ा गोलगप्पा, बहुत बड़ा था। इसकी दुकान पे इतनी भीड़ होती है ना, इतनी भीड़ होती है कि लाइन लगाना पड़ता है। 20 रुपए के 4 गोलगप्पे थे, और ये पापड़ी चाट दिया है 60 रुपए का। तो 80 रुपए मैंने अभी इसको पेटीएम किया है। इसको खा के भी यहीं से वापस हो जाऊंगी, फिर फ्रूट लेते हुए फिर घर जाऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। इसके मसाले इतने तेज होते हैं कि मुंह में पसीना आ गया मेरे। मिर्च तो नहीं था, काली मिर्च है, लेकिन टेस्ट बहुत था। पहली बार जब खाए थे तब गोलगप्पे इतने बड़े नहीं थे, आज इसे गोलगप्पे बहुत साइज में बहुत बड़ा था, मुंह में ही नहीं जा रहा था। पूरा मुंह खोला था, फिर भी मुंह में नहीं गया, आधा बार ही रह गया था। आप लोग भी खा के देखिए, एक बार टेस्ट लेंगे ना तो कुछ और खा के टेस्ट खराब नहीं करेंगे उसका। खा के देखिए। सिर्फ खरगोश के हरा सब्जी के लिए मुझे मार्केट का 2 चक्कर लगाना पड़ा। भुट्टे लेके आई हूँ, इसके पत्ते हरे और ताज़े हैं, तो खा तो रहा है वो, देखते हैं कितना खाता है। एक दिया मैंने तोड़ के। और सेब था वहाँ पे, लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि ले नहीं पाई। और बैंगन ले लिया है उसके लिए, और भुट्टे लिए हैं। बहुत ज़्यादा रश था, जबकि आज शनिवार भी, इतवार भी नहीं था, फिर भी बहुत ज़्यादा रश था। बाकी देखूंगी कल क्या लेती हूँ। इनको भी भुना हुआ भुट्टा चाहिए, इतने चालाक है ना, कहते हैं खरगोश बहुत चालाक जानवर होता है। कच्चा दिया था थोड़ा तोड़ के, वो नहीं खाया, पत्ते भी साइड में छोड़ दिए। और जो मैं नहीं खा पा रही थी, बिल्कुल सॉफ्ट था वो, उसमें बीज बीज कुछ भी नहीं था, तो मैंने भुना था, भुनने से पहले चेक नहीं किया था, वो भुना हुआ उसको दे दिया, तो वो टक 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 करके खा रहे हैं। मतलब इनको भी भुना हुआ चाहिए, तब मजे ले लेके खाएंगे ये। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह जल्दी हो गई थी मेरी, चाय बना ली है मैंने। कल का ब्लॉग मैंने फिनिश नहीं किया था, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी मैं। और दिन भर का आज बताऊँगी आज मैंने क्या किया।